वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंचला। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मॉड्यूल 1 रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से रिलेटेड है। इसी मॉड्यूल से हम पहले भी एमसीक्यू डिस्कस कर चुकी हूँ मैं पार्ट फर्स्ट में। आज के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखते हैं। इफ टी इज द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट measured by moving s prime frame and t naught is the time interval measured by rest frame s, then time dilation. So this question जो है, this is the formula based question and the time dilation is t equal to t naught upon under root 1 minus v square upon c square, where t naught is the proper time. t naught क्या होता है यहाँ पर? proper time. Basically the time interval between 2 points events which occurs at the same position recorded by a clock in the frame in which the events occurs is called proper time, and t is the improper time. t क्या है यहाँ पर? improper time. Okay, the time interval between the same two events recorded by a observer in a frame which is moving with respect to the clock is known as a non-proper time, and non-proper time is always greater than proper time. It means that is t always greater than t naught. So t equal to t naught upon under root 1 minus v square upon c square. So option A is the right answer. क्वेश्चन 2 देखते हैं। द क्लॉक्स इन ए मूविंग रेफरेंस फ्रेम कंपेयर्ड टू आइडेंटिकल क्लॉक्स इन ए स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम अपीयर टू रन। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि इन द फॉर्मूला ऑफ टाइम डायलेशन टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, and in this case t naught is the proper time and t is the improper time, and improper time is always greater than proper time. इट मीन्स क्या होगा कि जो मूविंग रेफरेंस फ्रेम में क्लॉक होगी वो क्या हो जाएगी? अपेयर टू रन स्लोअर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम डायलेशन इज। सो जैसे कि आपने मेरी पहली जो वीडियो है जिसमें हमने डिटेल्ड में टाइम डायलेशन को डिस्कस किया था वहां पर पढ़ा होगा कि द प्रेजेंस ऑफ म्यू मेजॉन पार्टिकल ऑन द अर्थ इज ए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन, दैट इज टाइम डायलेशन इज ए रियल इफेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, द प्रेजेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ म्यू मेजॉन in the atmosphere of earth provided the experimental verification of, किसका experimental verification देता है म्यू मेजॉन पार्टिकल? टाइम डायलेशन का. सो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, नो, दिस इज नॉट ए राइट आंसर. ऑप्शन बी टाइम डायलेशन, यस, the presence of mu meson in the atmosphere of earth provided the experimental verification of time dilation. So option B is the right answer. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए क्लॉक इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट c रिलेटिव टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर. द ऑब्जर्वर फील्स दैट द क्लॉक, अब देखिए जैसे कि अभी हमने टाइम डायलेशन का फॉर्मूला देखा कि t इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. if clock is moving with the speed of light that is v equal to c, देन अगर b इक्वल टू सी हो जाता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग t कितना हो जाएगा? दिस इज इनफाइनाइट. सो क्लॉक कंप्लीटली स्टॉप्ड. इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। देयर आर टू आइडेंटिकल क्लॉक्स. क्लॉक ए is at rest with respect to an observer where clock B moves with uniform velocity with respect to the observer. Predict according Einstein theory that clock will be. जैसे कि मैं स्टार्टिंग से यहाँ पर बताती चली आ रही हूँ कि द फॉर्मूला ऑफ टाइम डायलेशन इज टी इक्वल टू
टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. टी इज द इनप्रॉपर टाइम एंड टी नॉट इज द प्रॉपर टाइम. तो प्रॉपर टाइम कौन सा होता है? जहां पर क्लॉक रेस्ट में है. टी मूविंग फ्रेम की बात हो रही है. तो इट मीन्स क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, या हम यहाँ पर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, clock B will be slower than A. It means option B is the right answer. Okay. Next question पे चलते हैं. The velocity of mu meson whose observed mean life is 0.25 microsecond and proper life is 0.025 microsecond will be. So this is the numerical. तो ये जो न्यूमेरिकल है ये टाइम डायलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टाइम डायलेशन का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं. दिस इज टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके. एंड द वैल्यू ऑफ टी नॉट इज टी नॉट दिस इज इक्वल टू 0.025 माइक्रोसेकेंड and the value of t this is equal to 0.25 microsecond. okay. बिकॉज अगर आपको डेटा क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हम बार बार बताते चले आ रहे हैं कि जो वैल्यू होती है टी की वो ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट. सो यहाँ पर अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो दिस वैल्यू इज टी नॉट एंड दिस वैल्यू इज टी. यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि दिस इज द प्रॉपर लाइफ टाइम. दिस इज टी नॉट एंड दिस इज टी. सो फॉर्मूले में देख लेते हैं. दिस इज टी अपॉन टी नॉट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. थोड़ा फॉर्मूला रीअरेंज कर रही हूं मैं. तो दिस इज टी अपॉन टी नॉट का स्क्वायर. दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया तो क्या है यहाँ पर? 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके. टी नॉट अपॉन टी उल्टा कर दिया. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी का स्क्वायर. सो यहाँ से v दिस इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी का होल स्क्वायर. यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सी 1 minus the value of t naught 0.025 upon 0.25 का square and c is the speed of light. So after the calculation the value of v this is equal to 0.9949 c या हम इसी को लिख सकते हैं v equal to 0.995 c. सो ऑप्शन की तरफ देखते हैं. ऑप्शन ए नॉट ए राइट आंसर, ऑप्शन बी नो एंड ऑप्शन सी 0.995 c. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ए मूविंग क्लॉक lose 1 minute in each hour. The speed of the clock. It means ये न्यूमेरिकल भी आपका टाइम डायलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है. तो वही सबसे पहले स्टार्टिंग में हम टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लिख लें. टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वेयर टी इज द इनप्रॉपर टाइम एंड टी नॉट इज द प्रॉपर टाइम. Here the proper time t naught this is equal to 1 hour. ओके. यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मिनट में बिकॉज यहाँ पे जो लॉस दिखा रखा है वो मिनट में दिखा रखा है. इसीलिए हमें इस टी नोट को भी कन्वर्ट करना होगा मिनट में. तो 1 hour इक्वल टू 60 मिनट. ओके. एंड इन प्रॉपर टाइम टी दिस इज इक्वल टू 60. लॉस कितना गिवन है? 1 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 61 बिकॉज ऑलवेज यहाँ पर t क्या है? इनप्रॉपर टाइम एंड इनप्रॉपर टाइम ऑलवेज प्रॉपर टाइम से ज़्यादा होता है. सो यहाँ ये सारी वैल्यूज हम यहाँ फॉर्मूले में इंसर्ट कर देते हैं. ओके. 61 दिस इज इक्वल टू 60 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. कि 61 अपॉन 60 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट
1 minus v square upon c square. So this is 60 upon 61. This is equal to अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो दिस इज 60 अपॉन 61 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो दिस इज इक्वल टू v इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 60 अपॉन 61 का होल स्क्वायर. सो v इक्वल टू c अंडर रूट 1 माइनस 60 अपॉन 61 का स्क्वायर. सो v दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड अंडर रूट 1 माइनस 60 अपॉन 61 का स्क्वायर. एंड आफ्टर द कैलकुलेशन ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 0.54 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन 5.4 इंटू 10 की पावर 7 नो. V 2.7 नो. C 0.54 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज ए पार्टिकल. द रेस्ट मास ऑफ ए पार्टिकल इज m naught. The mass of the particle as measured by an observer with respect to which the particle moves with a velocity v is given by. So ये जो क्वेश्चन है ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. और किसका फॉर्मूला है? मास का वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का. एंड द वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं. दिस ऑप्शन नॉट ए राइट आंसर. बी नॉट ए राइट आंसर. डी नो. डी m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर रूट. इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी m naught is the rest mass and m is the moving mass. Always the value of m is greater than m naught. Okay. Question 10 देखते हैं. When a material particle of rest mass m naught tends to attain speed c, then the mass tends to become. अभी जैसे इससे पहले हम फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा. फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इफ द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू c, then the value of m will become infinite. So option B is the right answer. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. An electron has a rest mass 9.1 into 10 की पावर minus 31 किलोग्राम. When its speed is 0.90 c, its mass will be. So this is the numerical based question. और ये numerical किसका है? Variation of mass with velocity का. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें. This is m equal to m naught under root 1 minus v square upon c square. Okay, m naught is the rest mass. This is given by m naught. This is equal to 9.1 into 10 की power minus 31 and the speed v this is equal to 0.90 c. तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? मूविंग मास m को हमें कैलकुलेट करना है. तो सिंपली अब हमें इस फॉर्मूले में ये डेटा पुट कर देंगे. तो दिस इज m, दिस इज इक्वल टू m नॉट 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v की वैल्यू 0.90 c अपॉन c का होल स्क्वायर. c से c कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 अपॉन 1 माइनस 0.9 का होल स्क्वायर. सो m this is equal to 9.1 into 10 की पावर minus 31 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9 का स्क्वायर
0.81. तो दिस इज इक्वल टू 20.87 इंटू 10 की पावर माइनस 31, या इसी को हम लिख सकते हैं 20.9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 एंड द यूनिट किलोग्राम. तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं. ऑप्शन ए नोट ए राइट आंसर, ऑप्शन बी नोट ए राइट आंसर, ऑप्शन सी 20.9 into 10 की पावर माइनस 31 kg. So this is the correct answer. It means option C is the right answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. At what speed will the mass of an object become twice its value at rest? So ये क्वेश्चन भी आपका वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी से रिलेटेड है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये यहाँ पर क्या कह रहा है, एट व्हाट स्पीड, इट मीन्स हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है. गिवन क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू एट रेस्ट. दैट इज गिवन वैल्यू क्या है यहाँ पर, गिवन m इक्वल टू 2m नॉट, इसने यहाँ पर गिवन कहा है. तो m को हम क्या लिखेंगे, 2m नॉट, दिस इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके. तो यहाँ पर m नॉट से m नॉट कैंसिल हुआ, क्या आ गया आपका 2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. तो 1 दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो दिस इज इक्वल टू 4 और 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं हम इसको कि 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4. क्लियर. सो यहाँ से अगर हम v देखें, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर देखें तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 4, या क्या हो सकता है v इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 4. c इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू हम रख दें 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये क्या हो गया आपका 4 1 माइनस 1 अपॉन 4, दैट इज 3 अपॉन 4. It means the value of v, this is equal to 2.59 into 10 की पावर 8, this is equal to 2.6 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दिस. इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. At what speed will the mass of an object become 2.25 times its rest mass? ये भी बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल है जैसे अभी हमने यहाँ से पहला किया. एट व्हाट स्पीड, इसमें इट मीन्स हमें v कैलकुलेट करना है और हमें वही फॉर्मूला लगाना है मास वेरिएशन विद वेलोसिटी. ओके. तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी मैनी टाइम्स आया हुआ है. वेरी अच्छा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है. गिवन डेटा क्या गिवन यहाँ पर है, m दिस इज इक्वल टू 2.25 m नॉट. इट मीन्स m की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 2.25 m नॉट, दिस इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सिमिलर प्रोसेस है, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हुआ तो क्या आया यहाँ पर 2.25, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके. दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो 2.25 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ओके. सो 2.25 का स्क्वायर क्या हो गया, 5.06, this is equal to 1 upon 1 minus v square upon c square. तो यहाँ से v square upon c square, this is equal to 1 minus 1 upon 5.06. तो यहाँ से v square upon c square की वैल्यू क्या मिलेगी, 4.06 upon 5.06. So the value of v, this is equal to c and under root
4.06 upon 5.06. The value of C, this is 3 into 10 की power 8 and 4.06 upon 5.06. So after the calculation, the value of V, this is equal to 2.68 into 10 की power 7 मीटर पर 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन 2.67 इंटू 10 की पावर 7, नो दिस इज नॉट ए राइट आंसर. बी 2.67 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, दिस इज नॉट ए राइट आंसर. ओके. ऑप्शन सी 2.68 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. The rest mass of a proton is 1.67 into 10 की power minus 27 kg. Okay. At what speed will its mass be double its rest mass? Okay. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. फॉर्मूला सेम, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. गिवन है m, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस m नॉट. ओके. तो यहाँ पर m को रिप्लेस किया 2m नॉट से, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू m नॉट से m नॉट कैंसिल हुआ 2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यहाँ पर दिस मैं यहीं पर डायरेक्ट स्क्वायर कर रही हूँ, ये देखिए मैंने स्क्वायर किया, तो क्या होता है यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. तो ये क्या आएगा आपका 4, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. तो थोड़ा फॉर्मूला अगर हम रीअरेंज कर दें तो क्या आएगा आपका 1, this is 1 upon 4, this is equal to 1 minus v square upon c square. So v square upon c square, this is equal to 1 minus 1 upon 4. Okay. So v equal to c under root 1 minus 1 upon 4, and the value of c, this is equal to 3 into 10 की power 8, 1 minus 1 upon 4, it means 3 upon 4. So after the calculation, the value of V, this is equal to 2.6 into 10 की power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके. सो ऑप्शन की तरफ देखते हैं. ऑप्शन ए 2.3 इंटू 10 की पावर 8, नो. बी 2.4, नो. सी 2.5, नो. डी 2.6 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द राइट आंसर. इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मास एनर्जी इक्वेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो मास इक्वेशन थी सभी को पता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, किसने प्रपोज की थी? आइंस्टीन ने. सो दिस इज द आंसर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद द रिलेटिविस्टिक स्पीड v इज गिवन बाय. जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक, k इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट. ओके. एंड द वैल्यू ऑफ एम, रिलेटिविस्टिक मास, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट. सो फॉर्मूले की तरफ देखते हैं. ऑप्शन सी m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, हम कह सकते हैं दिस इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन. आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन बहुत फेमस रिलेशन है. E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ऑप्शन देख लें अगर हम, तो सी ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. इट मीन्स आंसर सी इज द राइट आंसर. ओके. द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी, ये फॉर्मूला बेस्ड या रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है.
जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है उनका बीच में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला काफ़ी जगह यूज होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, टोटल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, इज एग्जैक्टली थ्राइस टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। सो इसको न्यूमेरिकल में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि ई जो होता है दिस इज टोटल एनर्जी। ई को हम टोटल एनर्जी बोलते हैं। दिस इज टोटल एनर्जी। के काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी दिस इज इक्वल टू एम नॉट सी। सो सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या है कि जो टोटल एनर्जी है E, E इज इक्वल टू 3 एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसको करते हैं कि टोटल एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो गिवन क्या है, गिवन टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू 3 इंटू रेस्ट एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी को E से हम लिखते हैं E इक्वल टू 3 एम नॉट सी स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी होती कितनी है एम सी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3 एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू कितनी मिल गई 3 एम नॉट। हमने m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मास ऑफ वेरिएशन विद वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। The formula m equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square। यहाँ पर हमारे m की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट कर ली, इक्वल टू 3 एम नॉट। तो m को हम रिप्लेस कर देंगे 3 एम नॉट से। दिस इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट से यहाँ पर एम नॉट कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू आ गई, और दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो ये तो आ जाएगा आपका 9 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इधर देख लेते हैं तो 1 अपॉन 9 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो v अपॉन c दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 9, या v की वैल्यू कितनी हो गई c, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 9। आफ्टर द सॉल्यूशन ये वैल्यू कितनी आ गई 0.943c। सो ऑप्शन देखते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है 0.943c एंड दिस इज द राइट आंसर। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 20. If the kinetic energy of a particle is exactly twice its rest mass energy, the speed of the particle। इस बार इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट मीन्स K इज एग्जैक्टली ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी की K इज इक्वल टू 2 इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, एंड आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख रही हूँ कि द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर कौन से काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की, K दिस इज इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रही हूँ। कैसे लिख सकते हैं हम इसको कि एम सी स्क्वायर को मैं इधर ले जा रही हूँ, दिस इज इक्वल टू K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो गिवन है कि K की वैल्यू इन्होंने कहा है कि K दिस इज एग्जैक्टली ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, इट मीन्स K इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दे रही हूँ। सो क्या मिलेगा मुझे एम सी स्क्वायर एंड K के रिप्लेस पे क्या करेंगे, K को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर से, दिस इज एम नॉट सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 एम नॉट सी स्क्वायर। सेम सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो m की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से फिर से 3 एम नॉट मिल गई। स्पीड हमें निकालनी है, इट मीन्स हमें क्या करना होगा,
वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का फॉर्मूला हम फिर से यहाँ अप्लाई करेंगे और सेम हमारे वही उसी तरीके की कैलकुलेशन करनी है जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में की है। दिस m को 3m0 लिख देंगे यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो m0 से m0 कैंसिल हुआ। ओके, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। 1 अपॉन 9 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 9, या हम कह सकते हैं v इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 9। आंसर बिल्कुल सेम वही आने वाला है, v इक्वल टू 0.943c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि इससे जो लास्ट न्यूमेरिकल था वहां पर टोटल एनर्जी की बात कही थी कि टोटल एनर्जी इज एक्सपेक्टेड ट्वाइस थ्राइस इज रेस्ट मास एनर्जी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो जो हमारा स्टार्ट होगा ये न्यूमेरिकल ये यहाँ से स्टार्ट होगा काइनेटिक एनर्जी से। सो बट आंसर एकदम सेम आया है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर रखा हुआ है 0.943c। इट मीन्स दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। At what velocity the kinetic energy of a particle is equal to its rest mass energy। ये भी बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं। इन सभी न्यूमेरिकल की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए सेम यहीं पर सेम प्रोसीजर है कि सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर लिख रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इक्वल टू m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। सो फॉर्मूला रीअरेंज करके क्या मिल गया मुझे, एम सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, एंड गिवन, अब हम गिवन डेटा लिख दें कि के कितना दिया है यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर, तो के की वैल्यू यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर गिवन है। सो एम सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू के की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इट मीन्स एम सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एम नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो द वैल्यू ऑफ एम दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एम नॉट। सिंपली फिर से वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। दिस इज m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, m को 2m0 लिखा मैंने, m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस क्या आ गया यहाँ पर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो दिस इज 4 एंड दिस इज अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से हम वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अगर देखें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4, या v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, v दिस इज इक्वल टू c अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो v की वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन आ गई रूट 3 अपॉन 2 और c। ओके, सो ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट सी बाई टू नो, दिस इज नॉट ए राइट आंसर। ऑप्शन बी रूट 3 बाई 2 सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। An electron moving with relativistic speed has a mass 35.8 into 10 की power minus 31 kg. The kinetic energy of this electron will be, देखिए रिलेटिविस्टिक स्पीड पर मास गिवन है, इट मीन्स ये मूविंग मास है। यहाँ पर इन्होंने m गिवन है, हमें m नॉट ऑलरेडी पता होता है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी का। द काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, k इक्वल टू m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। k दिस इज इक्वल टू m गिवन है 35.8 इंटू 10 की पावर माइनस 31। m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31।
c is the speed of light, that is 3 into 10 की पावर 8 का स्क्वायर. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. दिस इज k इक्वल टू क्या है यहाँ पर आफ्टर द कैलकुलेशन 26.7 इंटू 10 की पावर -31 एंड मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 की पावर 16. तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई वो आया आपका 150 इंटू 0.18 इंटू 10 की पावर -15. ये आ गया आपका जूल में. अब हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम डिवाइड कर देंगे. दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19. सो आफ्टर द कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ k दिस इज इक्वल टू 1.5. दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 150.118 इंटू 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ऑप्शन की तरफ देखें. ऑप्शन ए 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा हुआ है. यही राइट आंसर है. इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं. द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन. यहाँ पर हमें रिलेटिविस्टिक मोशन का एक्सप्रेशन निकालना है. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट हमें इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि जो आपका अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स क्या होता है. फोर्स इक्वल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. दैट इज एफ की वैल्यू क्या होती है. एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ डी पी ओवर डी टी. ठीक है, डी ओवर डी टी. पी मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू एम वी. तो एफ इक्वल टू डी ओवर डी टी. एम की वैल्यू एम नॉट अपॉन, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेटिविस्टिक फोर्स, एंड दिस इज वी. ओके, एम नॉट रेस्ट मास, इट मीन्स क्या हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं. एम नॉट डी ओवर डी टी. दिस इज वी. ये अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी. वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -हाफ. बस सिंपली हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो एफ दिस इज इक्वल टू एम नॉट डी वी ओवर डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -हाफ प्लस वी को एज इट इज रहने दिया, डी ओवर डी टी. सेकेंड टर्म का हम करेंगे, इसको पहले ऐसे ही लिख दे रहे हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -हाफ. ओके, तो एफ दिस इज इक्वल टू एम नॉट डी वी ओवर डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -हाफ प्लस वी. यहाँ पर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -हाफ पावर हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, -हाफ -1, दिस इज इक्वल टू माइनस के 3/2. एंड यहाँ पर फिर से हम वी का करेंगे तो क्या आएगा, -2v अपॉन सी स्क्वायर डी वी ओवर डी टी. ओके, तो द वैल्यू ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू एम नॉट. कॉमन लिया हमने 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2 एंड डी वी ओवर डी टी दिस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. कैंसिल हो जाएंगे तो आपका जो एफ है रिलेटिविस्टिक फोर्स उसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, एम नॉट डी वी ओवर डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2. तो दिस इज द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स. सो ऑप्शन की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रखा हुआ है एफ इक्वल टू एम नॉट डी वी ओवर डी टी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -3/2. दिस इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Which of the following is an example of mass energy relation? Mass energy relation E इक्वल टू mc स्क्वायर का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा हुआ है. पेयर प्रोडक्शन, यस पेयर प्रोडक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ मास एनर्जी रिलेशन. सो ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन बी जो है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ म्यू मेजोन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ये टाइम डायलेशन का एग्जाम्पल होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ मासलेस पार्टिकल इज, जो मासलेस पार्टिकल होता है basically the particle which has zero rest mass known as a massless particle, and massless particle की जो velocity होती है वो same होती है velocity of light के। so option A same as that of light in free space is the right answer. okay, so option A is correct answer. next question देखते हैं। for particle having zero rest mass it means m not 0 and momentum p the total energy of the particle। तो हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी की हेल्प से ये कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ई स्क्वायर इक्वल टू, रिलेशन क्या बताया था मैंने, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। एम नॉट 0 इट मीन्स ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एनर्जी कितनी निकल के आ गई यहाँ से, ई इक्वल टू पी सी। तो जो मासलेस पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, पी सी। सो ऑप्शन की तरफ देखते हैं हम, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मासलेस पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, नो, फोटॉन्स, यस। photon is an example of massless particle because the velocity of photon is always equal to the speed of light c। because photon है क्या, photon is a particle of light, so option B is the right answer। so आज के हमने इस वीडियो में मैंने MCQ डिस्कस किए जो मॉड्यूल फर्स्ट रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से रिलेटेड थे। सो थैंक यू।